हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज करते हैं हम परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे सीजीएल 2019 टायर 1 में हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो आप पहले वीडियो क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करना और खुद क्वेश्चन को ट्राई करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, then the area of rectangle increase by x%, then the value of x is। क्वेश्चन ईजी है। कह रहा है जो रेक्टेंगल का एरिया, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हमारा एरिया होता है हमारा रेक्टेंगल का L इंटू वी। तो कह रहा है लेंथ को इसने कितना बढ़ाया, पहले 5 थी, अब इसने 20% बढ़ा दिया, तो मतलब 5 से 40% बढ़ाया तो 5 से 7 हो गई। कह रहा ब्रेथ को इसने 20% घटा दिया, मतलब पहले 5 थी अब 4 हो गई। तो एरिया पहले कितना था 25, अब एरिया कितना है 28। इंक्रीज़ कितना हुआ 25 पे 3 का। तो यहाँ से मैं इसको आंसर निकालूँ तो हमारा आ जाएगा 12%। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा 2 बॉटल्स ऑफ द सेम कैपेसिटी आर 35% एंड 33/1/3% फुल ऑफ ऑरेंज जूस रेस्पेक्टिवली। दे आर फिल्ड अप कम्प्लीटली विद एप्पल जूस एंड देन द कंटेंट्स ऑफ बोथ बॉटल्स आर एम्प्टी इन टू अनदर वेसल। द परसेंटेज एप्पल जूस इन मिक्सचर इज। कह रहा 2 बोतल हैं, एक बोतल में 35% है और एक में 33 सही 1/3% जूस है। दोनों की कैपेसिटी इक्वल है। कैपेसिटी क्या है, दोनों की इक्वल है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम करेंगे मिक्सचर एलिगेशन के फॉर्म से। एक 35 है और एक 33/13% है और इनकी कैपेसिटी कितनी है 1 मुझे ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, अगर इन दोनों को मिक्स करें तो ये x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से 1 की 35 से मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो हमने करा 35 आया और ये कितना आया 100/3 और अपॉन में इन दोनों का सम जो हमारी कैपेसिटी है तो 2। यहाँ से मैं निकालूँ तो ये कितना आ जाएगा 205/3 मल्टीप्लाई 2। तो 205 अपॉन में 6 और इसको मैं डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 341/6। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे यदि किसी संख्या का 62% और 80% के बीच का अंतर 198 रुपये है तो 92 और 56% की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन ईजी है बट सीजीएल 2019 में हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन को करते हैं। तो 62 और 180 का जो डिफरेंस है कितना है हमारा 18 बराबर हमें 198 दे रखा है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 11 और से हमसे पूछा 92 और 56 का डिफरेंस कितना है 36। 11 की मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6396। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है और यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती और वह अब भी पहले जितना ही बचत करती तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई है। अगर देखें सोनू की जो आय है पहले 100% थी, अब वो जो सेविंग करती थी 15 और खर्च जो करती है तो वो 85 हो जाएगा। ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग और ये उसकी टोटल ऑफ इनकम। कह रहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, हमने 20% की वृद्धि कर दी और जो सेविंग में है जो उसकी बचत है पहले जितनी है, मतलब 15, यहाँ 0 बढ़ा है और यहाँ 20 का इंक्रीमेंट हुआ है तो यहाँ पर 20 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 105। कह रहा था उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई है। तो पहले 85 था तो 20 बढ़ गया। यहाँ से मैं इसको आंसर को निकालूँ तो ये कितना होगा 17 और 20, तो मतलब 400 को मैं 17 से डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 और ये 60351 9 आया और 9 को मैं 0 करूँ तो 85 करीब 23.5 समथिंग। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है तो ए और बी के बचत का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर क्वेश्चन इजी अगर हम इसे करेंगे तरीके से। तो
ए और बी ये हमारी इनकी इनकम हो गई। कह रहा है इसके 60% से कम है। अगर बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी हो गई 2, मतलब इससे 60% कम है। तो यहाँ से मैं अब एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालता हूँ। कह रहा इसके 60% के बराबर है। ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 3। कह रहा दी अब नेक्स्ट चीज़ पढ़ते कह रहा है यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। कह रहा यदि ए की आय मतलब इनकम जो है और ये इसका 70% है, तो यहाँ से मैं 70% निकालूँ, मैं यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 14। तो मैं देखूँगा 20 का जो 70% है वो 14 होता है। तो ये मैंने इसको इक्वल कर दिया, तो इक्वल किया। यहाँ मैंने 7 से मल्टीप्लाई करी है तो यहाँ भी मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। नीचे मैंने 4 से करी है तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसको मैं सॉल्व कर दूँ तो ये थोड़ा 14 और ये 35 आ जाएगा, ये 12 और ये 20। तो ये इनकम थी और ये हमारी एक्सपेंडिचर था। और हमने सेविंग यहाँ से आ जाएगी और हमसे सेविंग का रेशो ही पूछा है। तो वो 14 रुपये कमाता था, 12 रुपये खर्च कर देता, तो उसका बचे कितने उसके 2 रुपये। और यहाँ से सेम 35 और 20 तो कितने रुपए बचे 15। रेशियो आ गया 2:15, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 अंक थे और ए को बी की तुलना में 25% अधिक प्राप्त हुए हैं। तो ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो ए को 4 हो गया, इसको हमारे 5:4 हो गया, 5:4 हो गया। कह रहा है बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। यदि ए को 80% अंक, तो यहाँ से हमारे रेशियो फाइंड हो जाएंगे। बी और सी का रेशियो क्या दे रखा है, कह रहा बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो सी को अगर 5 हुए हैं तो इसको कितने हो गए 8, बी को 8 हो जाएंगे। और यहाँ से सी और जो डी का रिलेशन है, कह रहा सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं सी को डी से। तो इसको 5 हुए हैं तो इसको हमारे अंक कितने मिले हैं 4। तो यहाँ से मैं रेशो निकालूँ 5:4, 8:5 और 4:5। अब यहाँ से मैं रेशो निकालूँ इसको 4, 4, 4, 5, 5, 4, 4 और यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 8। यहाँ से हमारे ए बी सी डी के रेशो हो जाएंगे। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ 4, 4 को, 4, 4 से 4 गया 4, 4, तो ये कितना हो गया 5 8 40 और ये हो गया 32, ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया हमारा 25। हमारे रेशो आ गए 40, 32, 20, 25। ये ए बी सी और डी। कह रहा है यदि ए को 80% अंक मिले हैं, ए को 80%, 40 बराबर कितना दे रखा है 80 दे रखा है। तो कह रहा है डी को कितने % अंक मिलेंगे, तो 25 का कितना हो जाएगा 50, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी इफ़ रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज बाई 10% एंड हाइट इज इंक्रीज बाई 20%, देन परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज। अब हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर का। अब हमें इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। पाई आर में जो रेडियस हुई है, त्रिज्या में क्या हुआ है कम हो गया। पहले 10 था, रेडियस हमारी 2 टाइम्स है तो हम 2 बार लिखेंगे 10 10 और यहाँ पाई तो कितना कम हो गया 10 से 9 9 हो गया, 10% डिक्रीज़ हो गया। और कह रहा जो हाइट है वो 20% बढ़ गई, मतलब पहले 10 थी अब जो हो गई वो 12 हो गई। यहाँ से मैं पाई से पाई कैंसिल आउट कर दूंगा, जो कॉमन होता है तो यहाँ हो जाएगा 1000 और इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई 12, 12 से मल्टीप्लाई करें 2 का 1 और 12 8 जा 96 तो 97 हो गया 972। तो कितना इसमें डिक्रीज़ हुआ है, तो कितना हुआ है 28, 1000 में 28 हुआ है तो 100 में कितना हो जाएगा 2.8%, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डिक्रीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने % की कटौती करनी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो यहाँ से मैं देखूँगा जो पहले है पहले था बिफोर और आफ्टर।
शुगर की जो प्राइस थे, ये ए थे प्राइस थे पहले कितने थे, अगर उसकी थी पहले 5 थी और तो अब कितनी हो गई 6, 20% की वृद्धि हो गई 5 और 6। और तो जो इसके वो होते हैं, अब मैं इसकी पहले कितना आता था, पहले 5 रुपये में के 6 किलो चीनी आती थी, अब 6 रुपये में 5 किलो चीनी आती है। जो इसके यहाँ पे हो जाते हैं ये इसके बिल्कुल इन्वर्स हो जाते हैं। तो पहले अब कह रहा है उसमें कितनी की कटौती करनी चाहिए, तो मतलब 6 किलो चीनी पहले आती थी, अब कितनी आती है 5 किलो, तो मतलब 6 किलो में उसे 1 किलो चीनी की कटौती करनी चाहिए। तो 1/6 किसके इक्वल होता है, 16 सही 2/3% के इक्वल होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज बाय 30% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 15% इन नेक्स्ट ईयर। इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 11050 देन द पॉपुलेशन 2 ईयर एगो वाज। क्वेश्चन ईजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कह सकते हो, बहुत थोड़ी बहुत वो भी। कह रहा पहली साल जो है वो हुई थी, इंक्रीज़ हुई थी, कितनी इंक्रीज़ हुई 13%, तो 13/10, पहले 10 थी अब 13 हो गई। और जो नेक्स्ट ईयर है वो कितनी हुई 15% डिक्रीज़ हो गई, मतलब 85 का 100। और यहाँ से जो जनसंख्या आती है हमारी वो आती है 11,050। इसको मैं कैंसिल आउट कर तो ये 17 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इसको मैं कैंसिल करते हैं, यहाँ से 13 से डिवाइड करते हैं, तो 13 को डिवाइड किया तो 104 से 8 आया, 6 कैरी हुआ, हो गया हमारा 85। यहाँ से 17 से गया तो ये हो गया हमारा 5, तो ये कितना हो गया 200 × 5, तो आंसर आ जाएगा 10,000। आंसर हो जाएगा हमारा 10,000। जीरो यहाँ जीरो भी थी एक, तो ये जीरो हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा 10,000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। कुल उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए। शेष छात्रों में से 50 ने डिक्टेशन अंक प्राप्त किए हैं और 432 छात्रों ने उत्तीर्ण हुए हैं, और लेकिन उन्हें डिक्टेशन अंक नहीं मिले। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, निकालते हैं। 100 बच्चे थे, 4 नहीं आए स्कूल में, वो उपस्थित नहीं हुए। अब 96 है, कह रहा है 10% जो हैं वो फेल हो गए, 10% फेल हो गए, तो 96 का 10% क्या होता है, मैं इसको डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ 9.6 से, 10 से डिवाइड करके, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा 4 और ये हो गया 87.4। 87.4 जो बच्चे हैं ये हमारे पास हुए हैं टोटल। कह रहा शेष में से 50 जो हैं, 50 को डिक्टेशन मिली है और 50 केवल पास है। तो जो 50 जो पास है, मतलब 87.4 को अगर मैं आधा करूं तो 432 की आ जाएगी। ये 400 जो इसके आधे के 432 के इक्वल हैं जो बच्चे केवल पास हुए हैं। कह रहा टोटल स्टूडेंट की इसमें संख्या बताओ। यहाँ से मैं इसको करूँ तो पॉइंट से पॉइंट गया तो यहाँ पे आ गया 0 और ये आ गया मेरा 5, तो 1 बराबर कितना आ गया 10। तो जो टोटल संख्या थी वो थी 1000, जो स्कूल में बच्चे हैं वो हैं 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक परीक्षा में अनीता ने 31% अंक हासिल किए और 16 अंकों से फेल हो गई, और सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए आवश्यक से 56 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात करो। तो उसको कितने 31% अंक मिले, फिर भी वह 16 नंबर से फेल हो गई, और दूसरे को 40% अंक मिले और पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा थे उसके 56। तो ये दोनों हमारी इक्वल किसके हैं, पासिंग मार्क्स के इक्वल हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको माइनस करता हूँ, परसेंट को परसेंट के पास ले आता हूँ, यूनिट सेम यूनिट के पास ले आते हैं, परसेंट को परसेंट से के पास ले आता हूँ। तो 40 में से 31 हुआ 9%, और 56 को 16 के पास ले आता हूँ तो ये कितना हो गया 72। 9 बराबर 72 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 1% बराबर 8 हो गया। अब कह रहा है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, कितने न्यूनतम अंक चाहिए। तो 31 की मैंने 8 से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा 248,
और कितने अंक चाहिए उसे, 31% तो आते हैं, फिर भी वह 16 नंबर से रह जाती है। तो कितने हो जाएंगे, 8 6, यहाँ से आ गया हमारा 264, 264 अंक उसे चाहिए थे पास होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल इज डिक्रीज बाय 11% देन द टोटल डिक्रीज इन एरिया ऑफ इन द सर्कल इज़ गिवन एज। एरिया की हमसे पूछ रहा है, रेडियस में हमें बता रहा है, तो हमें एरिया का जो सर्कल का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई से कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम आर की लिखेंगे। आर क्या होता है, आर पहले 100 था, 100 था, अब कितना हो गया, 11% कम हो गया, 11% कम हो गया तो 89। तो यहाँ से तो हमारा हो जाएगा 10,000। 89 का स्क्वायर कैसे हम फाइंड करेंगे, 89 का स्क्वायर का तरीका जो होता है, मैं क्या करता हूँ, ये a मानता हूँ b और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला करता हूँ। a कितना हो गया 64, b कितना हो गया 81 और 2ab कितना हो गया 144। तो यहाँ से 1 आ गया और 8 कैरी गया तो कितना हो गया 2, 15 यहाँ से करा तो ये हो गया 9 7, तो 7921। तो यहाँ से देखूँगा मैं कितना कम हुआ है, तो 20 तो मुझे पहले दिख ही रहा है और 79, तो ऑप्शन हो जाएगा 20.79% ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अन्नू अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है, यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में 9.3/8% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक आय में कितने % की वृद्धि होती है। देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है पहले 100 थी सैलरी उसकी, ये इनकम है, और एक्सपेंडिचर उसका कितना है 68%, और जो फिर सेविंग कितनी हो जाएगी 32। अब कह रहा है कि उसकी जो मासिक आय में उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, तो हमने 120 कर दिया, और कह रहा है जो उसकी सेविंग में है वो 9 सही 3.8% की वृद्धि हो जाती है। इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या जाएगा 75/8, तो मतलब 800 में यहाँ से मैं निकालूँ, पहले 800 थी अब 875 हो गई, तो यहाँ से मैं 32 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 4, ये नीचे आ जाएगा 100, यहाँ से मैं इसको गया और यहाँ से मैं करा, यह हो गया मेरा 25, और 25 से कैंसिल आउट किया तो 3 और 125 हो जाए तो ये हो गया हमारा 35। मतलब 3 इंक्रीमेंट हुआ, पहले 32 थी अब वो उसके 35 रुपये वो खर्च करती है, तो यहाँ 3 का इंक्रीमेंट हुआ है और यहाँ 20 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ कितने का 17 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। 17 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो हमसे पूछ रहा है मासिक व्यय में कितने % की वृद्धि हुई, तो 68 से 17 का इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ से मैं निकालूँ ये हो जाएगा 4 और ऑप्शन हो जाएगा 25% आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा दी गई संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए दी गई संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है पर सीजीएल में पूछा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। किसी भी संख्या है, कोई 100 है, अब उसे मुझे 25% तक बढ़ाना है, तो 5/4 से मल्टीप्लाई करूँगा 25 और ये हो जाएगा 125%, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर ये 36 अंक हैं 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने होंगे। उसने 72% अंक प्राप्त किए, जो कितने के इक्वल है 360 के इक्वल है, तो कह रहा टोटल अंक कितने हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन है, ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 0 5, तो 500 अंक हो जाएंगे हमारे टोटल। एक बराबर हमारा कितना हो जाता है 5%, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। कह रहा द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 25%, फाइंड हाउ मच % ए फैमिली मस्ट रिड्यूस इज कंजप्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले जो भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो पहले उसकी जो ऑयल में जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, पहले था क्या था 4 था 5, मतलब 25% इंक्रीज़ हो गया। पहले था ये बिफोर और ये अब आफ्टर। अब कह रहा है अब जो इसके हमें जो हमारे वो आते हैं तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो पहले 5 किलो आता था तेल, अब ये कितना आता है 5 लीटर आता था, अब 4 लीटर आता है। तो हमें कितनी खपत कम करनी चाहिए, 5 में से 1 लीटर कम करना चाहिए, तब हमारा 4 लीटर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 20%, ऑप्शन हो जाएगा हमें 20% की कटौती करनी चाहिए, मतलब कंजप्शन करना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा ए।